अब बात करते हैं सोलानेसी फैमिली के। सोलानेसी फैमिली जो होता है लार्ज फैमिली होता है, इसको पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हैं। इट इज ए लार्ज फैमिली होता है, ये जो होता है लार्ज फैमिली होता है और कॉमनली इसको कॉमनली कॉल्ड एज होता है पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 जोन्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है और टेम्परेट जोन होता है। ये तीनों जोन जो होता है इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो होता है ट्रॉपिकल होता है, उसके बाद जो होता है सब ट्रॉपिकल होता है, उसके बाद जो होता है टेम्परेट जोन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इसमें जो होता है प्लांट, वेजिटेटिव कैरेक्टर में प्लांट जो होता है हर्ब होता है, श्रब होता है और रेयरली स्मॉल ट्री पाया जाता है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर हर्ब, श्रब और रेयरली जो होता है स्मॉल ट्री इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेम जो होता है हर्बेसियस होता है, हर्बेसियस होता है, उसके साथ रेयरली इसमें जो होता है रेयरली वुडी स्टेम पाया जाता है और एरियल होता है, एरियल होता है और इरेक्ट होता है। एरियल होता है यानी जमीन के ऊपर भी पाया जाता है, इरेक्ट यानी खड़ा स्टेम पाया जाता है। सिलेंड्रिकल्स होता है, ये जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और सॉलिड स्ट्रक्चर्स हो सकता है, आर हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हो सकता है या हॉलो स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसमें जो होते हैं स्टेम हेयर्स पाए जाते हैं, स्टेम हेयर्स होते हैं और ये जो होता है ग्लोबरस होता है, स्टेम हेयर आर ग्लोबरस होता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब ये कि जमीन के नीचे जो होता है स्टेम पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा स्टेम इन पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, एग्जाम्पल में पोटैटो हो जाएगा। पोटैटो जो होता है स्टेम है और इसका जो होता है साइंटिफिक नेम जो होता है सोलोनम ट्यूबरोसम होता है। अब बात करते हैं सोलानेसी फैमिली में उसके लीफ के बारे में बात करते हैं। तो लीफ जो होता है इसमें अल्टरनेट होता है, यानी एक नोड से जो होता है एक ही लीफ निकलता है और ये जो होता है सिंपल होता है, सिंपल होता है। रेयरली जो होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है, रेयरली जो होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। पिनेटली का मतलब एक नोड से जो होता है 2 लीफ निकली होती है, उसको पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। एक्स स्टिपुलेट होता है, स्टिपुल्स जो होता है प्रेजेंट होता है कुछ समय के लिए, एक्सटेस्पुलेट होता है और होता है ये विनेशन का बात किया है तो इसमें जो होता है रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। होता है रेटिकुलेट विनेशन का मतलब ये लीफ अगर बनी है तो इसमें जो होता है ऐसे ऐसे इसमें जो होता है वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर का बात करते हैं तो इसमें जाता है इन्फ्लोरेंसर जाता है, इन्फ्लोरेंसर जाता है। इसमें जो होता है सोलेटरी होता है, सोलेटरी होता है, अकेले होते हैं, या तो एक्साइल होता है, एक्सिलरी जो होता है, एक्सिलरी होता है और साइमुस होता है। इन सोलनम में जो होता है साइमुस होता है, एक्साइल्स प्रेजेंट होता है। सोलनम के इन्फ्लुएंसेस में सोलेटरी होता है, एक्साइल्स होता है और जो होता है साइमुस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो होता है साइमुस का मतलब ये कि ओल्ड फ्लावर जो होता है टॉप पे होते हैं और जो होता है यंग फ्लावर जो होता है बेस पे होते हैं और जो होता है इसका टिप जो होता है टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर्स में और ये जो होता है एक लिमिटेड इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है ये बाइसेक्सुअली होता है, यानी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और एक्टिनोमार्फिक होता है, किसी भी एंगल से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाता है, एक्टिनोमार्फिक होता है और रेडियल सिमेट्री होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेपल्स होता है। सेपल जो होता है इसमें 5 होते हैं और जो होता है ये यूनिटेड होता है, परसिस्टेंट करते हैं, ये यूनिटेड परसिस्टेंट करते हैं और इसमें जो होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी वॉल्वेट का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं और टच करने की कोशिश करते हैं। सेपल जो होता है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, उसको वॉल्वेट एस्टिवेशन वॉल्वेट एस्टिवेशन जो होता है सेपल कैलिक्स या करोला का अरेंजमेंट जो होता है एस्टिवेशन कहलाता है। और इसमें जो होता है सेपल्स 5 होते हैं, यूनिटेड होता है, परसिस्टेंट करते हैं रहते हैं और ये होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं करोला का। करोला का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। पेटल जो होता है 5 होता है और यूनिटेड होता है, एक दूसरे से अटैच होता है और होता है इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन इसमें भी, करोला में भी वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं सोलानेसी फैमिली के एंड्रोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम में का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है स्टेमन होता है। स्टेमन की संख्या इसमें जो होता है 5 होती है और एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। एंड्रोसियम में एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलता है। जब एंड्रोसियम कार्पल्स के साथ फ्यूज होगा तो उसमें एपीपेटलस कहते हैं। जब एंड्रोसियम कार्पल के साथ फ्यूज होगा तो उसको एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। अब गैनोसियम की बात की है तो गैनोसियम में जो होता है गैनोसियम में होता है कार्पेलरी बाई कार्पेलरी होता है, यानी 2 कार्पल प्रेजेंट होते हैं और ये ऑब्लिगेटली ब्लेस्ड होता है, सिंक्रोपस जो होता है शेप्ड होता है, ये होता है। अब ओवरी की बात किया तो ओवरी का पोजीशन जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होता है। अब इसके ये होता है बाई लोक्यूल्स यानी 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट होता है और प्लेसेंटा जो होता है इसका स्वेलन होता है विथ मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है प्लस विथ मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, मेनी ओव्यूल्स यानी 2 या 2 से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है प्लेसेंटेशन जो होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रूट का। फ्रूट जो होता है फ्रूट में इसमें जाता है बेरी और फ्रूट जो होता है बेरी और जो होता है कैप्सूल्स होते हैं। अब बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड जो होता है मेनी ये इसके जो होते हैं सोलानेसी फैमिली के जो सीड होते हैं मेनी जो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, यानी इसमें जो होता है इसके सीड में जो होता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी इसको हम एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं उसके फ्लोरल फार्मूला के बारे में। सोलानेसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला में ये होता है प्लस का साइन जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक को बताता है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। और ये होता है ओ के ऊपर एरो और नीचे प्लस होगा तो ये बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये होता है कैसे कैलिक्स होता है, कैलिक्स की संख्या कितनी है 5 है और जो होता है 5 जो होता है कैलिक्स आपस में एक दूसरे से अटैच है यानी फ्यूज है। और सी से जो होता है करोला होता है, करोला की संख्या कितनी है 5 है और करोला आपस में एक दूसरे से फ्यूज है। अब बात करते हैं एंड्रोसियम जो होता है एंड्रोसियम की संख्या 5 है और ये जो होते हैं एक दूसरे से फ्री है। एंड्रोसियम एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है। लेकिन एंड्रोसियम जो होता है कार्पल के साथ फ्यूज है तो इसको एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एंड्रोसियम कार्पल के साथ ऊपर जो है ये एरो लगा है यानी फ्यूज है, इसको एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और गैनोसियम जो होता है 2 होता है, संख्या में 2 होता है और आपस में फ्यूज होता है। और ये जो होता है नीचे जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है, ये जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है, नीचे जो होता है अंडरलाइन किया जी को अंडरलाइन किया गया है इसलिए ये सुपीरियर ओवरी होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। तो अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है मेनी प्लांट जो होता है बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, इस फैमिली में जो होता है मेनी प्लांट बिलोंग करता है। और दिस फैमिली आर जो होता है सोर्स ऑफ जो होता है फूड, ये जो होता है फैमिली फूड का सोर्स होता है, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल्स, पोटैटो और स्पाइसेस जो होता है चिल्ली होता है, स्पाइसी जो होता है चिल्ली होता है। और मेडिसिन का बात किया जाए तो बेलाडोना होता है और अश्वगंधा, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। सोलानेसी फैमिली का मेडिसिनल प्लांट जो होता है बेलाडोना होता है और अश्वगंधा होता है। अब बात करते हैं फ्यूमिगेटरी जो होता है, ये होता है टोबैको प्लांट्स आते हैं। फ्यूमिगेटरी जो होता है टोबैको प्लांट होता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट का बात किया तो ऑर्नामेंटल प्लांट भी होता है पिट्यूनिया आ जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।